দেশবাসীর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তার মধ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের উন্নয়নের জন্য রয়েছে নানা প্রকল্প। নারী শক্তির উন্নয়নের কথা প্রায়শই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন, আর সেই দিনই একগুচ্ছ স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার অভিযান। এর পাশাপাশি পুষ্টি মাস নিয়েও তার মুখে শোনা যাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। উল্লেখ্য, প্রথম থেকে স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন মোদী। তার সরকারের আমলে একাধিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে। এবার নিজের 75তম জন্মবার্ষিকীতে স্বাস্থ্যের নয়া প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। সোমবার বিহারের পূর্ণিয়ার সভাতেও নারীদের উন্নয়নের কথা উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। তিনি বলেন, আরজেডির আমলে প্রকাশ্যে ঘটে যাওয়া অপরাধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিহারের মা বোন মহিলারা হয়েছিলেন। ডাবল ইঞ্জিন সরকারে ওই মহিলাদের লাখপতি দিদি ড্রোন দিদি হচ্ছেন। ড্রোন দিদি তৈরি করার কাজ আমরা করছি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলার এত বড় বিপ্লব করছেন। दीवारों के रंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए। अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिलती है, उसको परखिए। कैप्टन टीएमटी, घर की असली शक्ति। গোটা দেশের জন্য বিহার প্রেরণা। শুনুন কি বললেন মোদী। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। दीवारों के रंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए। अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिलती है, उसको परखिए। कैप्टन टीएमटी, घर की असली शक्ति। এখানেই শেষ নয়। মহিলাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তার জন্মদিনে একগুচ্ছ স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। এই প্রসঙ্গে দিল্লি এইমসের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট নিরুপম মদন বলেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। আমাদের ওপিডিতে পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত 70:30। এই কর্মসূচি মহিলাদের জন্য। তাতে আশা করা হচ্ছে মহিলারা এগিয়ে আসবেন। কি বললেন তিনি, শুনব। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत टाइमली अभियान है, क्योंकि अगर हम अपनी ओपीडी को देखें तो हमारी ओपीडी में मेल टू फीमेल रेशियो 70 से 30 रहता है, 70-30 का रेशियो रहता है। तो ये अभियान महिलाओं पे फोकस्ड है, जिसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं आगे आएंगी। और एम्स दिल्ली ने भी इस अभियान को बहुत एंथुजियाज्म से अडॉप्ट किया है। हमारे 4 आउटरीच ओपीडीज में 3 आउटरीच ओपीडीज और 1 मेन हॉस्पिटल में हम कैंप लगा रहे हैं, यानी कि त्रिलोकपुरी में, बल्लभगढ़ में जहां हमारा सीएचसी है, एनसीआई झज्जर में और मेन एम्स में। मैं मेन एम्स के कैंप के कुछ विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देती हूँ। यहाँ पर हम जनरल हेल्थ चेकअप, गायनिकोलॉजिकल चेकअप, इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट जो कि ज़रूरी होते हैं, इन चेकअप्स के साथ ही जाते हैं हेल्थ देखने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग एक ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, ऑप्थेल्मिक आँखों का चेकअप कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का चेकअप कर रहे हैं और न्यूट्रिशन काउंसलिंग कर रहे हैं। हम लोग ने निक्षय मित्रास क्रिएट करने का एक प्रावधान रखा है। इसके अलावा टीबी के लिए स्क्रीनिंग, लेडीज़ के जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उनके लिए स्क्रीनिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैसे करते हैं उसके लिए एक कैंप है।
हेल्थ काउंसलिंग चलती रहेगी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, पोस्ट मीनोपॉजल अवेयरनेस के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, प्लस हम लोग कैंप्स कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ एनजीओज़ को भी रोप इन किया है, जो कि लेडीज़ को आइडेंटिफाई करके ला के हम उनको काउंसलिंग देंगे। और इसके अलावा योगा सेशंस करा रहे हैं। स्ट्रेस बस्टर्स हैं, एक हैप्पीनेस सेशन रखा है हमने, ब्लड डोनेशन ड्राइव रखी है, नुक्कड़ नाटक रखे हैं हमने, जिनसे कि हम महिलाओं को एजुकेशन दे सकें। দেশবাসীর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের, তার মধ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের উন্নয়নের জন্য রয়েছে নানা প্রকল্প। নারী শক্তির উন্নয়নের কথা প্রায়শই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন, আর এই দিনই একগুচ্ছ স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার অভিযান, এর পাশাপাশি পুষ্টি মাস নিয়েও তার মুখে শোনা যাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। উল্লেখ্য, প্রথম থেকে স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন মোদী। তার সরকারের আমলে একাধিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে। এবার নিজের 75তম জন্মবার্ষিকীতে স্বাস্থ্যের নয়া প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। সোমবার বিহারে পূর্ণিয়ার সভাতেও নারীদের উন্নয়নের কথা উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। তিনি বলেন, আরজেডির আমলে প্রকাশ্যে ঘটে যাওয়া অপরাধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিহারের মা বোন মহিলারা হয়েছিলেন। ডাবল ইঞ্জিন সরকারে ওই মহিলারাই লাখপতি দিদি, ড্রোন দিদি হচ্ছেন। ড্রোন দিদি তৈরি করার কাজ আমরা করছি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলার এত বড় বিপ্লব করছেন, গোটা দেশের জন্য বিহার প্রেরণা। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। मैं बिहार की माता और बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। मैं बिहार की माता और बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।